बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ बहुत महत्वपूर्ण 5 नियम शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज इन बातों पे हमारी वीडियो है ये कि 5 ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर महिला, हर इंसान को पता होना ज़रूरी है। मतलब पता तो सभी को है, लेकिन थोड़ा ध्यान लगाना उन पे ज़रूरी है। ठीक है, तो जी शुरू करते हैं। चलिए वीडियो, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करो और चैनल को करो सब्सक्राइब। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं आप सभी के साथ। ये 5 कौन सी 5 महत्वपूर्ण बातें हैं? तो जो पहली बातें हैं दोस्तों, वो ये है कि हम देखो कहीं भी हो, हमारे मम्मी हो, पापा हो, या हमारे सास ससुर हो, या हमारे बड़े बुजुर्ग हो, कोई भी हो, हमें अगर कोई डांटता भी है, चाटा भी मारता है, तो हमें इन 5 जगहों पर चुप रहना चाहिए। मतलब हमें वहाँ पे चुप रहना चाहिए, बिल्कुल भी हमें मतलब बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि हक मम्मी पापा का हक बनता है। 8 लोग कि मार भी सकते हैं, शादीशुदा बच्चे को मार भी सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि बहू कहने लगे अरे इसके क्यों मार दिया। नहीं, जब मम्मी पापा का हक बनता है तो अगर आप लोग वहाँ पे चुप रहोगे उस जगह पे, मम्मी पापा भी और भी सोचेंगे कि नहीं बड़े संस्कारी है, हमारा आदर करता है, तो उन्हें थोड़ी खुशी मिलेगी। वैसे तो बच्चों को या बहू को वे भी बिना गलती के नहीं डांटते हैं, लेकिन अगर डांट भी दिया है तो कोई इसमें वो नहीं है। आप लोग बस वहाँ पे आपको चुप रहना है, क्योंकि चुप रहना ही सबसे बड़ा फ़ायदे में है। जो कोई चुप रहता है, एक दो बात सुन लेता हो और गुस्से को मतलब अपने पी जाता है, तो उससे बड़ा कोई इंसान नहीं है। मतलब हो कि आज के ज़माने में यह ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हमें इन 5 जगहों पर चुप रहना चाहिए। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारा पहला नियम। ठीक है, अब बारी आती है दूसरे नियम की। ठीक है, जैसे कि 3 महिलाएं जा रही है, चाहे वॉकिंग के लिए समझ लीजिए, चाहे शॉपिंग के लिए समझ लीजिए, चाहे कहीं घूमने वैसे जा रही है, या कहीं बैठी है 3 महिलाएं 4 महिलाएं, तो वह ये सबसे महत्वपूर्ण है खासकर महिलाओं के लिए कि वे अब अपनी बखान कर रही है कि भाई हमारे तो 9 बीघे है, हमारे तो 10 बीघे है, हमारे तो ये लगा है 10 बीघे, हमारे तो 9 बीघे है, हमारे तो 10 बीघे है, और हमारे तो ये लगा है, हमारा अनाज उगा है। अरे किसी को किसी से तुम्हारे 10 बीघे या 9 बीघे से क्या लेना। ठीक है, तो हमें वहाँ पे बोलना नहीं चाहिए। चलो भाई, तुम भी कह लो और तुम भी कह लो, इसकी भी सुन लो उसकी भी सुन लो। जब तक आप लोगों से कोई ना कुछ पूछे सामने वाला, तो तब तक उसे अपने उसकी बात नहीं बतानी चाहिए, सुन लो। और बताती है तो अरे ये तो डींगे हाँक रही है, ये तो फेंक रही है, ये तो ऐसे कर रही है, इसके पति तो इतना कमाता है, इनका खर्चा नहीं चलता, चुप रहती है। अरे ये तो गरीब है, ये तो कंजूस है, ये तो खाती नहीं है, ये तो पीती नहीं है, तो ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा ही ज़माना है दोस्तों। तो हमें जब तक सामने वाला इंसान ना पूछे कि तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है, तुम्हारे पति कहाँ काम करते हैं, तुम्हारे मतलब कहाँ वे है, कोई भी है, तो मतलब कोई भी, चाहे वो रिश्तेदार हो हमारे, चाहे पास पड़ोस वाले हो, चाहे यार दोस्त हो, तब तक हमें उसे अपने उससे कुछ भी नहीं बताना चाहिए। ठीक है, तब वे पूछेंगे तभी हमें बताना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन डींगे नहीं हाँकनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा नियम। अब बारी आती है तीसरे नियम की। देखो, हमें खाना खाते समय भी हमें नहीं बोलना चाहिए कि खाना खा रहे हैं, चाहे आप बैठ के खा रहे हैं, मतलब चाहे नीचे बेड पे, कोई ज़मीन पे, तो सामने से ऐसे हाथ घुमाते हुए। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, इस तरह नहीं खाना चाहिए। अगर हम खाना चाहिए सीधा, मतलब देखो खाना खा रहे हैं और बोल रहे हैं, बक 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 कर रहे हैं, तो ना ही तो खाना हमारे समय बक बक कर रहे हैं। हमें वैसा भी नहीं करना चाहिए, खाने खाते समय भी हमें चुप रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इस तरह से हमें हाथ घुमा के, हाथ के अंदर से भी नहीं खाना चाहिए। हमें इस तरह ही खाना चाहिए, चाहे हम डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, चाहे हम नीचे बैठे, कभी बिछौनी बिछौनी डाल के, मतलब जैसे कि भी खाते हैं बहुत से लोग नीचे बैठ के ज़मीन पे, तो इस तरह खाना चाहिए। और खाते समय ना ही तो अगर बोलते जाते बक बक कर रहे हैं, ना ही तो हमारे खाने का स्वाद का पता चलता है, और ना ही खाना हमारे शरीर को लगता है। तो इसीलिए हमें खाना खाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शांति से खाना खाना चाहिए, ना कि किसी के साथ बातें करनी चाहिए। आराम से खाना खाए। ठीक है जी, तो ये खाना खाते समय भी हमें चुप रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। ठीक है दोस्तों, और जी हमारा बारी आती है नियम नंबर 4 की, मतलब चौथे नंबर की।
तो देखिए दोस्तों, जिस बात में हमें पता नहीं है कि क्या बात है क्या नहीं है, उसमें हमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए और वहाँ पे हमें चुप रहना चाहिए। जैसे कि हमारी सास बात कर रही है, हम ननद बात कर रही है, भाभी बात कर रही है, भैया बात कर रहे हैं, या हमारे मतलब रिश्तेदार आ गए वे बात कर रहे हैं और उनकी बातों में मतलब हमें पता नहीं, ना तो जड़ पता है और ना ही फूंक पता है कि क्या किस टॉपिक पे बातें हो रही है, और चले गए हम बीच में भाग के मतलब कूद गए उनके अपनी टांग अड़ाने। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें चुप रहनी चाहिए। जैसे सास बहू में मतलब माँ बेटी बतला रही है और जाके बहू बीच में बोल नहीं सकते, उससे क्या होता है, हमें हम फंस जाते हैं उसमें, उल्टा हम फंस जाते हैं कि ये तुम बताओ, जबकि हमें पता नहीं होता कि उसकी फूंक क्या है, जड़ क्या है। तो इन इन ऐसी जगहों पे हमें बिल्कुल चुप रहना चाहिए। चुप रहना ऐसा नहीं है कि किसी को जवाब देना नहीं आता है या बात कहने नहीं आती है, मतलब कि क्या चुप रह के वो बुरा बन जाता, नहीं मतलब चुप रह के चुप है तो मतलब उसे कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन बस यही संस्कार बहू बेटी में देखे जाते हैं। तो ऐसी 5 इन जगहों पे हमें मतलब चुप रहना चाहिए, ठीक है। कोई चाहे कितना भी मतलब कहे कि चुप है, गूंगी है, ये है, लेकिन नहीं, जब जिस बात का हमें पता नहीं है उसमें हमें अपने टांग नहीं अड़ाना चाहिए, वहाँ पे हमें चुप रहना चाहिए। जवाब देना सबको आता है, लेकिन वहाँ पे हमें बिल्कुल चुप रहना चाहिए, ठीक है जी। तो ये था हमारा चौथा नियम। तो अब जो नियम नंबर सबसे महत्वपूर्ण नियम है हमारा 5वां नंबर, ठीक है। कि देखो, जैसे कि मैं अभी बता कि जवाब भी देना भी सबको आता है और सभी को ज्ञान भी आता है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई बावला है या कुछ भी है, मतलब मेरी बहनें हो, भाई हो या वही बड़े बुजुर्ग हो, सभी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, जवाब देना सबको आता है और गुस्सा भी सबको आता है, लेकिन अपने गुस्से को इंसान कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर जैसे मतलब देखो दोस्तों, जुबान से निकली बोली शब्द और कमान से निकला तीर जो कि दोबारा वापस नहीं आ सकता। इसी तरह हमारे जो शब्द होते हैं ना, ये शब्द ही तो, बोली ही तो दूसरे को चुभती है। ये शब्द इतने खतरनाक होते हैं, इतने वो होते हैं, मतलब कि ये वार करते हैं इंसान पे, मार से ज्यादा है। चोट का घाव तो लोग जल्दी भर जाता है, लेकिन ये जो शब्द जो होते हैं ना, ये बोली, इनका वार अगर सीधा दिल पे लगता है, लेकिन ये नहीं भरता। इसीलिए हमें सोच समझ के बोलना चाहिए कि क्या हमें कहना है क्या नहीं कहना है, और अपने गुस्से पे हमें बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। देखो, जो महिलाएं होती हैं हमारी, मतलब हम महिलाएं जो होती है, गुस्से में, सभी मेरी बहनें हैं महिलाएं, मतलब गुस्से में इतनी एनर्जी आ जाती है अंदर की, वे चाहे तो क्या नहीं कर सकती, वे चाहे तो पहाड़ भी हिला सकती है। और गुस्से में भी फटाफट से काम इतना कर लेती है, फटाफट फटाफट निपटा लेती है। तो गुस्से में ही तो, अगर आप लोगों को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो आप फटाफट अपना मतलब कहीं भी ध्यान बटाइए, लेकिन सामने वाले के साथ कभी मतलब गुस्से में ही तो काम बिगड़ता है इंसानों का। गुस्से में बहुत से घर बर्बाद हो गए हैं दोस्तों, आप भी जानते हो। तो गुस्सा तो हमें गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, और गुस्से में आप ठीक है दोस्तों, तो हमें गुस्से पे अपने कंट्रोल करना चाहिए, गुस्से को हमें मतलब अपने पी जाना चाहिए। तो ये थी दोस्तों के 5 जगह जहाँ हमें बोलना नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल चुप रहना चाहिए। अगर इंसान अपने गुस्से को पी जाता है, और मतलब जो भी मैंने वीडियो के अंदर आप लोगों को ये 5 बातें समझाई है दोस्तों, आप लोग, आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करो। देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को 5 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। अगर आप लोग इन पे फोकस करोगे तो सभी की मतलब, जानते तो सभी है लेकिन नहीं, फिर भी बता दिया, ठीक है जी दोस्तों। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो को करो लाइक शेयर और चैनल को करो सब्सक्राइब, और मिलती हूँ दोस्तों अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।